लेकिन जो सरकार ने बदलाव किया है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको नौकरी की सोच से हटाकर सेवा और ट्रेनिंग की सोच में इसको बदला जाए। भैया सेवा 4 साल क्यों, पूरे 30-40 वर्ष तक रखिए, सेवा करना चाहिए पूरे। सेवा क्यों 4 में से एक ही बच्चे को सेवा करने का मौका मिले, 4 के 4 ही बच्चे को। जी जी। और जो कह रहे हैं कि सबको सेवा करने का मौका मिलेगा, तो सेना में क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। आप 500,000 लोग को लेके करेंगे क्या जिनको ढंग से फायर करने का ढंग नहीं है? ट्रेनिंग पे क्या हुई, 6 महीने के ट्रेनिंग पहले जो अगर ये योजना सर माइक छोड़ दीजिए, छोड़ कर बोलिए। ये योजना सक्सेस नहीं है। अगर ये योजना लाती है जबरदस्ती सरकार, तो इसको हम लोग भगत सिंह राजगुरु सारा क्रांतिकारी हम लोग बन के पूरे देश में क्रांति फैला देंगे। ट्रेन फूकेंगे, फैला देंगे। ट्रेन फूकने की बात कर रहे हैं, जेल चले जाओगे आप, कैमरा बोल रहे हैं। जेल चले जाएंगे, मंजूर है, मगर ये आप योजना देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ शशिकांत विद्यार्थी के साथ। इस समय हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चाणक्य छात्रावास के पास में जो जनता की आवाज़ न्यूज मौजूद है। आज हमारे साथ लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं। आज हम जो बात करेंगे अग्निपथ भर्ती योजना का, जो अभी हाल फिलहाल में जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, उसी पर आज लॉ फैकल्टी के छात्रों का विचार जानेंगे। आइए आज इनसे बात करते हैं। अपना क्या नाम पड़ेगा? प्रणव त्रिपाठी। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ जो भर्ती आई है, उस संबंध में जिस तरीके से जो युवाओं का आक्रोश आपने देखा, जो केंद्र सरकार के, तो क्या केंद्र सरकार और सरकार के फैसले से जो है संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल नाराज़गी है, क्योंकि ये सरकारी जॉब होनी चाहिए थी, लेकिन 3-3.5 साल का केवल ये करके गलत किया गया है। अच्छा, तो जिस तरीके से मतलब इसमें क्या कमियां आपको दिखती हैं, जिस आपके दृष्टि से, आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, तो क्या इसमें क्या क्या कमियां हैं? जिस एक बार जॉब पाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन दोबारा वो जॉब देने की बात कर रहे हैं जी। ये काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन में अगर दिक्कत काफ़ी आ जाएगी उसमें, इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके मतलब विचार से ये योजना सही नहीं है? हमको नहीं लगता कि उतनी अच्छी चल पाएगी। अच्छा, ठीक है, ये सरकार के ऊपर है। ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा राजन गुप्ता नाम हुआ। अच्छा गुप्ता जी, जिस तरीके से जो है इस समय अग्निपथ भर्ती योजना आई है, तो इस पर आपका क्या राय होगा? मेरा राय ये है कि अब पता नहीं इंटरनली इस पे बहुत सोच विचार हुआ होगा जी, लेकिन एक बार जैसे जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेना चाहिए था इसको लाने के पहले। लेकिन अगर आप मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू देखे गए, तो जिस तरीके से जिनके पक्ष में ये योजना बनाई गई वही जो है सड़क पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उपद्रव आपने भी देखा होगा। तो क्या है ये तो जो है आपने देखा कि जो नाराज है छात्र, इस पर नहीं, बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट मतलब हम उपद्रव को तो सपोर्ट नहीं करते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन कहने का मकसद है कहीं ना कहीं इस योजना से सेना की तैयारी करने वाले छात्रों में या बच्चों में मतलब असंतोष है। अच्छा, क्योंकि तो वो आपका क्या विचार है? मेरा विचार, योजना सही है या केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय सही लिया गया है? मतलब मैं कहूँगा कि हर एक पहलू के 2 सिक्के होते हैं। इसमें 70% मतलब मेरे को लगा 70% गलत है, 30% ही सही है। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। इसमें युवाओं से फीडबैक लेना चाहिए और उसके बाद कुछ सुधार करके फिर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, मतलब सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, मतलब इम्प्लीमेंट तो सरकार ही करेगी ना, बिल्कुल। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो अपने देश के युवाओं के भविष्य के बारे में मतलब अच्छा हो, उसको उस फैसलों को लेते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? हरीश चौधरी। चश्मा आपका बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो है अब तो युवाओं को सेना में 4 साल की भर्ती जो सरकार देने की बात कर रही है, तो इस योजना से जो है आप चश्मा वाले भैया कितना संतुष्ट हैं? हम तो सपोर्ट करते हैं अग्निवीर को। 17 ये अच्छा है, मतलब ये मॉडर्नाइज कर रहा है और 25% को उसमें परमानेंट भी करेगा। उसमें जो 25% है जी। जो 4 साल बाद कर लेंगे, 17 से 21 साल के बाद उसको परमानेंट भी करेंगे, और बाकी जो बचेंगे उसको 16-17 ये भारत सरकार का जो है उसमें उसको 10% छूट भी देंगे गवर्नमेंट जॉब में। और फिर प्राइवेट कंपनी भी आई है उसके सब। भाई साहब देखा जाए तो जिसके लिए ये योजना बनाया गया है वही जो है नाराज है काफ़ी। जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, अभी भी जो छात्रों के बीच में आक्रोश है। तो क्या ये 4 साल का नौकरी जो है ये उचित है? ये पॉलिटिकल इशू, ये सब पूरा अपोजिशन कर रहा है। अच्छा। बाकी स्टूडेंट हाँ अपोजिशन कर रहा है, क्योंकि अभी फॉर्म फिल हो रहा है, तो फॉर्म बहुत सारा फिलअप
अप हो गया है उसका। अच्छा। हाँ भाई, आप 5 साल का है, आप अगले बार उसको वोट दीजिए। अच्छा। अगर लग रहा है आपको गलत किया है तो बहुत सारा फॉर्म तो फिलअप हुआ ही है। अच्छा, फॉर्म ही मत फिल, अगर विरोध करना है तो फॉर्म ही मत फिलअप कीजिए। वो अपने आप वो वैकेंसी ही माने गवर्नमेंट लाएगा ही नहीं। अच्छा। एक भी फॉर्म ही मत फिलअप। आपका क्या नाम पड़ेगा? कृष्णकांत तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये जो है जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार के द्वारा योजना आया, तमाम हमने बात किया, तो इस पर जो है आपका क्या राय होगा? जी देखिए, हवाई बातें जो भी हो, जी जी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे योजना पूरी तरह फेल है। अच्छा, आप ही बताइए, अगर मान लीजिए किसी को 4 साल के लिए नौकरी दी जाए जी, तो 4 साल में तो उसका साल 2 साल तो वो ट्रेनिंग में ही चला जाएगा। जी बिल्कुल, उसको समझने में ही चला जाएगा कि सेना कार्य कैसे करती है, जी, सेना होती क्या है जी, और उसके बाद से फिर वो 2 साल में सेवा क्या करेगा देश की, और जैसे वो अपने चरम पे आएगा सेवा करने के, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब जो युवा 4 साल तक वहाँ काम कर रहा है और काम करने के बाद से फिर से बेरोजगार हो जा रहा है, अब बताइए उस युवा की मानसिक परिस्थिति क्या होगी। जी। अच्छा, एक तरफ दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अन्य लोग कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के पुलिस में प्राथमिकता देंगे और अन्य जो है जैसे सीआरपीएफ हो गया, अन्य और विभाग में, इन सब में देंगे, तो इस पर आपका क्या विचार होगा साहब? जी देखिए, वैकेंसी तो आ नहीं रही है। अच्छा। अब न जाने वो कहाँ पे वो प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो वैकेंसी आनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो प्राथमिकता दे के करेंगे क्या? अच्छा। और वो कह रहे हैं कि 10% प्राथमिकता देंगे। और अभी एक मंत्री जी का अभी बयान है भाजपा जी की कि हम अग्निवीर आएंगे तो उनको भाजपा कार्यालय में भी जो है लगाएंगे। हाँ तो वही लगाएंगे जो गेट पे जो खड़े होते हैं ना राइफल लेके। अच्छा। बस उसी में उनका रिक्रूटमेंट होगा ही। अच्छा। अब जो देश की सेवा करके हाँ, क्या आए, कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं इसे सिर्फ टोटल आर्मी का माने जितना है उसका 2% ही अग्निवीर होगा। तो 2% का 10% तो रिजर्वेशन भी उसको देगा ना, जॉब बाकी आएगा। 2% ही है, ज़्यादा कहाँ है। जितना सेना है हमारे 10-15 लाख सेना, उसका 2% ही तो अग्निवीर के रूप में ले रहा है। नहीं तो मैं 2% आप ये बताइए, देश में तो वैसे ही बेरोजगारी चरम पे है। जी बिल्कुल। और इसमें जो है 4 साल के लिए रोजगार देके फिर उनको बेरोजगार बना दिया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा ये एक मुझे भी कुछ कहना है। मुझे ये कहना है कि अगर आपको अग्निवीर लाना ही था तो आपको सेकंड चैनल खोलना चाहिए था। जो पहले से वैकेंसी जो भर्ती चली आ रही थी उसको आप मेन चैनल में भर्ती करते रहिए। इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपको सेकंड चैनल के थ्रू भर्ती करके इसको इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए था कि सक्सेस हो रहा है कि नहीं। उसके बाद में आप इसको 2 से 3 साल 4 साल बाद इसको आप अग्निवीर को पूरी तरह से नहीं 2% कहा तो आप जो परमानेंट वैकेंसी वो तो खत्म कर दिया ना। परमानेंट वैकेंसी क्यों खत्म कर रहे हैं? सरकार का मेन यही कंसर्न है कि इसको मतलब कि पेंशन को खत्म कर देना है। तो भाई सांसद विधायकों की पेंशन खत्म करे ना। एक जैसे कि आप विधायक बन गए फिर सांसद बन गए तो विधायकी की आपको पेंशन मिल रही है, फिर सांसद से रिटायर होंगे तो आपको उसकी पेंशन मिलेगी। ये कहाँ का वो है? और यूपी गवर्नमेंट, एक मिनट, जी जी बिल्कुल जी। आपका क्या नाम पड़ेगा? उदित केसरी। अच्छा केसरी जी, जिस तरीके से अभी हमारे तमाम नौजवान साथियों ने विचार रखा अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर, तो क्या ये जो योजना आपके दृष्टि से सही है? सबसे पहली बात, इंडिया की तो पॉपुलेशन एकदम तेज़ी से ग्रो कर रही है। जी बिल्कुल। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक ज़िले में 4 डीएम हो जाए जी, और एक ज़िले में 10 एसपी हो जाए, एक सब डिवीज़न में 20 डीएसपी हो जाए या एसडीओ हो जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो योजना लेकर आई है सरकार, ये बहुत अच्छी योजना है। इस मामले में क्या अच्छी है? अच्छी इस मामले में है कि एक तो 4 लोगों में एक को तो वो परमानेंट जॉब देंगी। अच्छा। और ज़रूरत पड़ने पे यदि युद्ध होती है आगे चल के इंडिया से किसी की भी, तो युद्ध में इंडिया को फायदा होगा। लेकिन एक तरफ देखा जाए ये, दूसरी तरफ देखिए आप एक जो है प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो लॉस की भी दूसरी तरफ अगर हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर हमारा फौज ही कमज़ोर हो जाएगा तो हमारी जो इंटरनल सुरक्षा देश की और तमाम जो गतिविधियां हैं, कह रहे हैं कि अगर 4 साल का एक युवा क्या जो है अब उसको समझने में ही जो है ट्रेनिंग लेने में ही जो है वक्त गुजर जाएगा, तो वो देश सेवा के लिए क्या कर पाएगा? सर मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ कुछ अच्छी होती है तो कुछ खराब भी होती है जी। तो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से अच्छी नहीं कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को पूरी तरह से आप
खराब नहीं कर सकते हैं। सभी चीज़ में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। अच्छा, और दूसरी तरफ और जैसे आप एक बात आई यहाँ पर सबसे बड़ी फैक्टर यही है इंडिया में, मैं भी इसका विरोध करता हूँ, ये विधायक और सांसद वगैरह वगैरह के कि मतलब 5 बार आप विधायक बनते हैं, 2 बार सांसद बनते हैं तो आपको 7 बार पेंशन मिलेगी। तो ये गलत बात है। आप इंडिया के जो है रेवेन्यू की बर्बादी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उस पर तो कोई नहीं बोलने वाले हैं क्योंकि वो तो नेताओं के हितों के लिए है। जी जी जी। और बाकी बची जनता की भलाई के लिए तो अग्निवीर तो अच्छी स्कीम है, उसमें कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं। अग्निवीर अगर अच्छी स्कीम है, अगर 4 साल है, तो जिस तरीके से हमारे देश में MP MLA को पेंशन मिल सकता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा में जो युवाओं ने योगदान दे रहे हैं, क्या उनको नहीं होना चाहिए? ये पॉइंट सर मैं इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट की मैं विरोध करता हूँ कि उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो आपके देश के बॉर्डर पे लगे रहते हैं और जगह जगह आप चैन से सो पाते हैं क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी फैक्टर है। जी जी, ठीक है। जो है आइए और लोग जी बताइए। मान लीजिए 23 साल तक उम्र है जी, कि 23 साल तक आप जो है अग्निवीर में जा सकते हैं। एक नौजवान अगर 23 साल की उम्र में ज्वाइन करता है अग्निवीर, ठीक है, नहीं बढ़ा के 23 किया गया है, तो आपने 2 साल बढ़ा दिया है। हाँ, उसको 23 तक किया गया है। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए एक नौजवान 23 साल की उम्र में अग्निवीर ज्वाइन करता है जी, 4 साल देश की सेवा देता है जी, तो 27 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। और अब 28-29 तक आते आते UPSC भी अपना क्लोज कर देती है जी, और मैक्सिमम जो वैकेंसी होती है वो सब क्लोज हो जाती हैं। अच्छा। अब वो नौजवान करेगा क्या? लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि उनको एज में भी जो है छूट देंगे, दूसरी तरफ जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात और ये सब चीजें। जी बताएं। कि जैसे कि बहुत सारी सरकारों ने बोला है कि अग्निवीर से जो रिटायर होकर आएंगे उनको हम जॉब देंगे अपने स्टेट जी, में। जी, जी। आप ध्यान दीजिएगा, ये वही सरकार है जैसे यूपी में बीजेपी सरकार है, जी, बिल्कुल। हरियाणा की सरकार बोल रही है बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ बीजेपी है उसके अलायंस में गवर्नमेंट है, वही बोल रही है कि हम ये मतलब जब अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे तो उनको इसमें मतलब वरीयता दिया जाएगा। अगर वरीयता देना है तब कानून बना दीजिए, क्या पता है अगले बार आपके नहीं BHU में ही आर्मी से जितने रिटायर है सबको ये यहाँ पे जॉब लगाएगा गार्ड्स का। ये तो अग्निवीर नहीं है, ये पूर्व सैनिक है। ये पूर्व सैनिक तो वैसे ही उससे भी क्या 2% यहाँ पे जो है जो कह रहे हैं भैया कि पूर्व सैनिकों को दिया गया है, यहाँ कंपनियां काम करती हाँ, हैं। ये तो 4 कंपनियां हैं BHU में, सारी प्राइवेट हैं। अच्छा। इनको हर सैलरी के लिए कितनी समस्याएं हैं। अच्छा। जब ये बात आप उनसे जानेंगे तो आपको ही बहुत दर्द होगा। जी बिल्कुल। आइए और लोगों से जी बताएं सर। सबसे बड़ी फैक्टर इंडिया में जो हो रही है वो हो रही है पॉपुलेशन। अच्छा। यदि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसी समस्याएं आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा ठीक है, आइए आप अच्छा, ये बताइए। जिस तरीके से जो है अग्निवीर आया, आप भी जो है अग्निवीर के बारे में जानते हैं? देखिए, मैं अग्निवीर के बारे में अभी सुना हूँ, हाल में ही इसका योजना चालू हुआ है। अच्छा, तो इसमें 4 साल का जो निकाला है स्कीम, तो बहुत ही गलत है। गलत है? हाँ, बहुत बड़ा गलत। क्या गलत है? उसमें यह है ना कि जैसे प्रधानमंत्री है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अच्छा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल घटाकर 2 साल कर दिया जाए, ठीक है, तो और लोगों को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का। जी, ठीक जी, है जी। अगर वो 4 साल में वो बच्चा जाता है जो मिलिट्री में भर्ती होता है, जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि वो 4 साल में फिर वापस आएगा तो क्या करेगा? सवाल तो है ये, वो तो लाजमी पहले तो सवाल है। देखिए जी, उसका क्या है कि उसका पहले तो पढ़ाई ब्रेक लग जाएगा। जी। उसके बाद उसका शादी भी तो होना है। जी। अगर उसको बच्चा होता है तो बच्चे का खर्चा कौन देखेगा? पहले सरकार बच्चा हुआ देखेगा। तो अभी आप नहीं, सरकार देखेगा। जी, जैसे जी। वो आएगा 27 साल में वो आता है, उसका उम्र 27 साल का होता है, तो उसकी शादी होगी कि नपुंसक रहेगा? नहीं, शादी होगी, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नहीं, सुनिए पहले। सरकार कर रही है कि हम इतना, जैसे सरकार का कुछ मंत्रियों देखिए, का कहना है। मैं देखिए, सुनिए। मैं गांव से हूँ जी। और मैं जो सुना हूँ उसको सही मतलब बता रहा हूँ। जी 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 जी। कि योजना नहीं सक्सेस हो पाएगा। अच्छा। ये बहुत गलत है। अच्छा। देश में क्रांति आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आइए हमारे साथ जो है पूर्व सैनिक है जो BHU में अभी ड्यूटी दे रहे हैं हॉस्टल में, तो इनसे जानते हैं। सर, जैसा कि आप सेना में रहकर कार्य भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, अभी सरकार के द्वारा हाल ही में एक योजना आई है कि युवाओं को अब 4 साल की नौकरी दी जाएगी, जिसका नाम है अग्निपथ भर्ती योजना। तो इसके बारे में आप एक कार्य किए हैं, तो क्या विचार होगा आपका?
पहला नंबर तो ये स्कीम बिल्कुल गलत है। जी। हाँ, अच्छा। और 4 साल का नहीं, इसको लगभग 30 साल रखा जाए। अच्छा, 30 साल में 30 फायदा साल कहने नुकसान। का मतलब एज तक या 30 साल की अवधि 30 साल। पूरा? अच्छा। हाँ, अच्छा। 30 साल में क्या है, फायदा नुकसान सरकार को मालूम होगा। अच्छा। लाभ होगा लेकिन उससे। एक सामान्यतः देखा जाए तो 17 साल की ड्यूटी होती है एक जो है सैनिक, सामान्य सैनिक का। तो आप सर 30 साल की बात कर रहे हैं? जी। 30 साल में 30 साल में रिटायर। हाँ, तो उसका प्रमोशन होगा तो कर सकता जी, है। हाँ। लेकिन मैं एक सैनिक की बात कर रहा हूँ, तो 17 ही साल होता है ना? हाँ। अच्छा, तो दूसरी बात, अगर एक तरीके से देखा जाए, आप एक सैनिक है, लोग कह रहे हैं कि उनके कार्यशैली में जो अग्निवीर जाएंगे भर्ती होकर, उनके एक मानसिकता बन जाएगी कि हमें 4 साल ही ड्यूटी करना है, और उनका मन जो है पूरी तरीके से कार्य में सही लग नहीं पाएगा। जिस तरीके से जोश जुनून से कार्य करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो क्या ये सच्चाई है ऐसा? ऐसे आप एक सर सैनिक है, खुलकर विचार रखिए। जी। नहीं, ये सच्चाई तो नहीं है। अच्छा। हाँ, गलत है ये बिल्कुल। अच्छा, क्या गलत है? गलत यह है कि इसको 4 साल में कोई लाभ नहीं है। अच्छा। अच्छा हाँ, जी। मतलब कहने का मतलब है कि आप इस योजना से संतुष्ट नहीं हैं।